बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुर्रहमान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक अरेंजमेंट और एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टॉपिक है ये नेचर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है इस बार एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले पीरियोडिक अरेंजमेंट क्या है। ज़ाहिर सी बात है ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसकी अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पीरियोडिक अरेंजमेंट। और दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, या आप कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जो हम देखते हैं कि जो एक शेल, एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कौन से सब शेल में पड़े हुए हैं और इनकी सारी अरेंजमेंट क्या है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो हम जो आज के लेक्चर में सीखेंगे वो क्या है, हमारी जो लर्निंग होगी आज वो क्या है, इस टॉपिक में हमें क्या बताया गया है। तो वो सबसे पहले ये बताया गया है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर कर सकें। कॉन्फ़िगर करने का क्या मतलब है, अरेंज कर सकें, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाए। कैसे, एलिमेंट का नाम नहीं पता किसकी बनानी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता किसकी बनानी है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट दी जाए कि जी एक एलिमेंट है, उसका ग्रुप नंबर ये है और उसका पीरियड ये है, तो जी आप हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये चीज़ कर सकें कि हमें ग्रुप नंबर और पीरियड दे दिया जाए और उससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख दें। तो इसको बड़ी आसानी से समझते हैं, ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा बस गौर से समझिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू एटॉमिक पोजीशन। सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो पीरियोडिक अरेंजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई है, ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे कि एटॉमिक रेडियाई किस तरह फ्लक्चुएट करता है। प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह फ्लक्चुएट करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है। देखेंगे पीरियड्स जो हैं इनका क्या रिलेशन है शेल्स के साथ। जो पीरियड है इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है शेल के साथ। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड नंबर है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल पड़ा हुआ है, इसका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ये इसके पीरियड्स हैं। तो उसने कहा ये जो पीरियड नंबर है ना, इस पूरे पीरियड के अंदर जितने भी एटम्स हैं ये उन सब एटम का शेल नंबर बता देता है कि अगर ये सेकंड पीरियड है तो इस पूरे पीरियड के एटम्स के जो असल में हमारे पास शेल्स हैं वो 2 होंगे। पीरियड नंबर इज़ ऑल अबाउट द नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन एन एटम। जो भी किसी एटम का पीरियड होगा उतने ही उस एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी पीरियड की अंडरस्टैंडिंग है। हमें जहाँ भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट कोई भी आ जाए उसका पीरियड नंबर बता दिया जाए तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि जो इसका पीरियड है उतने ही इसके अंदर शेल्स हैं। दूसरी चीज़ है ग्रुप। ग्रुप कैसे रिलेट करते हैं। ग्रुप जो है वो डायरेक्टली, जिस तरह पीरियड डायरेक्टली रिलेट करता है शेल्स के साथ, ग्रुप डायरेक्टली रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अच्छा, जो ग्रुप है, अगर किसी भी एलिमेंट का हमें ग्रुप नंबर पता हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये ग्रुप नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये 18 तक जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ग्रुप नंबर है अगर ये हमें पता चल जाए उसका मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। अगर किसी का ग्रुप नंबर पता चल जाए तो उसमें नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट वाले शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही रिएक्ट करना होता है और मुख्तलिफ हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो बनाने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एटम आपको नज़र आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह अरेंज हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा देखें कि जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब शेल होता है 1, 1s, और 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, s और p। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह जो तीसरा है इसके अंदर होता है s, p और d। s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल जो शेल नंबर 3 है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी
पीरियोडिक अरेंजमेंट को देख के किसी भी एलिमेंट की। अच्छा, ये थ्योरेटिकली हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, हमें समझ आ गई है, लेकिन जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हमारी पहली जो एग्जांपल है वो करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी वो एग्जांपल जो हमारी बुक में दी हुई है कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग की है उसको किस तरह अब इम्प्लीमेंट करना है हमने। वो ये है कि हमारे पास x कोई भी एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि एलिमेंट का हमें नहीं बताया गया, हमें कहा है कि एक एलिमेंट है जो कि x है, वो बिलोंग कर रहा है, उसका ग्रुप नंबर बता दिया गया है, उसका पीरियड नंबर बता दिया गया है, वो ग्रुप नंबर 13 से है और वो पीरियड नंबर 3 से है। तो इसको हम कैसे सीखते हैं, तो देखें जी, मैंने एक चीज़ बताई कि जो हमारा ग्रुप नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा पिछला वाला पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर जो ग्रुप्स थे उसको ए और बी में कन्वर्ट किया गया था। ए के 10 ग्रुप हैं और बी के 8 ग्रुप हैं। तो उसके लिहाज से ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप नंबर 13 का मतलब है 3A। तो इस लिहाज से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको देखा जाएगा। ग्रुप नंबर 13 का मतलब ये नहीं है कि 13 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस होंगे, इसका मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के हम 3A के देखेंगे। 3A का मतलब है, ग्रुप 3A का मतलब है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे A और B की ग्रुपिंग के हिसाब से। तो इसका मतलब 13 मतलब 3A में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका आप आसान तरीका ये भी याद रख सकते हैं कि अगर 13 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 13 है तो पहले 10 नंबर से निकाल दो, ऊपर जो भी बचेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब पीरियड्स आ जाएँ। पीरियड्स अगर 3 नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3, इसका मतलब है कि उस एटम के टोटल शेल कितने हैं, 3 शेल हैं टोटल। देखिए एक्स एटम है, उसका हमें नहीं पता कौन सा है उसके, लेकिन हमें 2 चीज़ें पता चल गई कि उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 3 है और उसके शेल भी कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो इसको देख के अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, किस तरह करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये चीज़ें हमें पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि सबसे पहले शेल में एक सब शेल होता है और उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात करनी है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की। अगर 3 शेल्स हैं इसका मतलब तीसरे शेल की बात हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीसरे शेल के हो रहे हैं, जो पिछले इससे 2 शेल हैं वो कंप्लीट हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो हमारे पास शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 है ये कंप्लीट हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते, इसका मतलब ये था कि जो शेल नंबर 1, 2 और 3 हैं ये कंप्लीट हैं। अगर वैलेंस शेल 2 होते तो इसका मतलब ये था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है या शेल नंबर 1 है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे, इसको मुद्दे से निकाल देते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, सेकंड शेल में 2s और 2p के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। बात आ जाती है हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की, ये वाला जो शेल है वैलेंस शेल के अंदर अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने पूरा करना है। वो कैसे, 3s2 में 2 आ जाएंगे और 3p में 1 आ जाएगा जो बचेगा। टोटल 6 आ सकते हैं, तो 1 जो बचा हुआ है वो आ जाएगा इसके अंदर। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थर्ड शेल के अंदर। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अगर हम देखें तो 2 ये 8 ये 10 और 3 13, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो जो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए हुए हैं। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जिसकी हमें पीरियोडिक अरेंजमेंट बता दी जाए, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्विक चेक के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन दिए हैं जो मेरे ख्याल से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़रूरी हैं, वो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला हमारे पास है कि जो पहली एग्जांपल है, एक्स एक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 14 है, पीरियड सेकंड है। पीरियड सेकंड का मतलब 2 शेल्स हैं, ग्रुप नंबर 14 का मतलब 4 है, इसका मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले 10 निकाल दिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसके 2 पार्ट उसने पूछे हुए हैं हमसे। 2 पार्ट कौन से पूछे हैं? अच्छा, 2 पार्ट पूछे हुए हैं, वो ये हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, उसका ब्लॉक बताएं, यानी कि उसका कौन सा ब्लॉक है, और उसका एलिमेंट बताएं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखें उसके अंदर हमने ये पता कर लिया कि 2 शेल हैं, इसका मतलब पहले वाला शेल क्या होगा, फिल होगा, तो ये हमारी दौड़ से निकल जाएगा। तो दूसरा शेल है वो वैलेंस होगा, ये वाला हमारे पास वैलेंस शेल है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को करना है। 2s में 2 आ जाएंगे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा पार्ट इसका उसने पूछा कि इसका ब्लॉक बताएं। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो
पी शेल के अंदर आ रहे हैं, पी सब शेल के अंदर। तो जो सब शेल होता है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही असल में क्या होता है, एलिमेंट्स का ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर पी सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, क्योंकि एस फिल हो गया है तो पी की बात करेंगे जो अभी फुल नहीं हुआ। तो पी के अंदर आ रहे हैं तो हमारे पास जो एटम्स का ब्लॉक होगा वो पी ब्लॉक आएगा, ये पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। और इसी तरह उसने पूछा है कि एलिमेंट भी बताएं कि वो कौन सा होगा। देखिए हमारे पास इस एलिमेंट में फर्स्ट जो शेल है वो फिल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल जो है उसके अंदर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल अगर इनको करें, फर्स्ट के 2, सेकंड के 2, एस के और सेकंड पी के 2, तो टोटल 6 बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन एटम का। इसका मतलब ये जो एटम है वो कार्बन एटम है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास क्विक चेक का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि हमने सपोज कर लिया वाई एलिमेंट, उसका नाम नहीं दिया था, हमने खुद से सपोज कर लिया। पीरियड है 4, ग्रुप है 17। 17 का मतलब 7A, 7A में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप में 4 नंबर ऑफ शेल्स। 4 नंबर ऑफ शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी जल्दी से इसकी बनाते हैं। 4 नंबर ऑफ शेल का मतलब है जो हमारा 1s2 मतलब फर्स्ट शेल है वो भी कंप्लीट होगा। जो हमारा 2s2 और 2p2 सेकंड शेल 2p6 वो भी कंप्लीट होगा। जो हमारा थर्ड शेल है 3s2, 3p6 और 3d10 ये भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये सारे कंप्लीट हैं। बात हो रही है फोर्थ शेल की जिसके अंदर 4s2, ये 7 इलेक्ट्रॉन 4s शेल नंबर 4 के अंदर हमने क्या करने हैं, इनको कंप्लीट करना है, इसके अंदर इनको डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो 4s के अंदर 2 आ गए, 4p के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 हैं तो 5 बचे पीछे, वो 5 के 5 पी के अंदर आ जाएंगे। पी के अंदर टोटल 6 आ सकते हैं तो उसके अंदर 7 5 आ गए। देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल है ये कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट है, थर्ड शेल ये भी कंप्लीट है, और जो हमारे पास फिफ्थ शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 पूरे हो गए। इसका मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे। अच्छा, अब अगर आपने इस एलिमेंट का पता करना है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को देख लें, वो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। उस एटॉमिक नंबर वो जिसका भी होगा वही एलिमेंट होगा। अगर हम इसके अंदर देखें कि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है, तो जी इसको काउंट कर लें। देखें सब, जो हमारे पास फर्स्ट शेल हैं उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड के अंदर 8 हैं, 2 और 8 इसके, 2 इसके बाद 18 इसके, 2 6 और 10 18 इसके हो गए, और ये 7 आखिरी वाले हो गए। तो ये 10 और 18 28, 28 और 7 35 हो जाएंगे। तो वो हमारे पास एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 35 हो वो हमारे पास ब्रोमीन होता है। तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है जिसकी एग्जांपल दी गई है ये ब्रोमीन है। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सिर्फ अगर हमें 2 चीज़ें दी हों, उसकी ग्रुप अरेंजमेंट या पीरियोडिक अरेंजमेंट, मतलब इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, इजाज़त दीजिए।